So this is our first getting started call, okay? And I welcome you all. So a very good evening to all of you. My name is Anurag and I am World Team member in Herbalife. And so आप लोग प्लीज अपने मोबाइल्स या जो भी लैपटॉप्स हैं उसको म्यूट मोड में रखेंगे एंड जो भी आपको लगे कि नोट करने के लिए इम्पोर्टेंट है उसको नोट कीजिएगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. ये सेशन नॉर्मली लोगों को मिलता नहीं है जब वो लोग हर्बल लाइफ में आते हैं. सो दैट्स वाई हम लोगों ने ये कॉल स्टार्ट किया सो दैट आप लोगों को पहले दिन से या जिस दिन से आप चाहते हैं काम स्टार्ट करना उस दिन से आपको एटलीस्ट बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो कि ये एक बिजनेस क्या है. वो आपने थोड़ा बहुत वीडियो में भी देखा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट. इसका पोटेंशियल क्या है, इसको करना कैसे है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ टेकिंग दिस बिजनेस. सही तरीका क्या है इस बिजनेस को लेने का. सो वेलकम टू द मिलियनेयर क्लब. ये हम बोलते हैं हर्बल लाइफ को बिकॉज वंस यू आर एंटर्ड इन हर्बल लाइफ दैट मीन्स यू आर इनटू मिलियनेयर क्लब ऑलरेडी. अब डिपेंड ये करता है आप पे कि आप कितने रूल्स फॉलो करते हो जो हर्बल लाइफ ने आपको दिए हैं ऑलरेडी, कितने रूल्स आप फॉलो करते हो और कितनी कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो. सो बेसिकली हम हर्बल लाइफ में बोलते हैं दैट इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर थ्रू हर्बल लाइफ, आपको सिंपल चीजें एक बड़े ग्रुप के साथ बहुत लंबे टाइम तक करनी है. सिंपल चीजें एक बड़े ग्रुप के साथ बहुत लंबे टाइम तक अगर आप करते हो तो हर्बल लाइफ इज समथिंग फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल. ओके, नाउ वी ऑल वर्क ऑन पैटर्न. हम कुछ ना कुछ पैटर्न्स पे काम करते हैं. जो जॉब गोइंग है उनके पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है. जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस में एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है. ओके, और उसी तरीके से हर्बल लाइफ का भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है. जॉब डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 3 KRA हैं जो की रिजल्टेंट एरियाज हम बोलते हैं जॉब में. वन इज यूज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स. सो यूज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स. जो आपके बॉडी की अभी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप वो प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे. आपका कोच जो आपको हर्बल लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है वो हेल्प करते हैं आपको सही प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में. सेकेंड इज प्लीज म्यूट. अगर कोई म्यूट पे नहीं है तो प्लीज म्यूट. ओके, सेकेंड इज अवेयरिंग पीपल ऑफ व्हाट यू डू. ओके, तो जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको लोगों को अवेयर करना है. जो आप नहीं कर रहे हैं उसके बारे में आप अवेयर नहीं कर सकते बिकॉज अवेयरनेस जो होती है वो उस चीज की होती है जो आप करते हैं. जो आप नहीं करते लेकिन आप लोगों को बताते हैं उसको प्रमोशन या मार्केटिंग बोला जाता है. और प्रमोशन और मार्केटिंग हर्बल लाइफ में नहीं हो पाता है, नहीं कर सकते आप. दिस इज नॉट द प्रोडक्ट दैट यू कैन सेल. दिस इज द प्रोडक्ट ओनली यू कैन रिकमेंड और यू कैन अवेयर ऑफ. तो अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो आप किसी को अवेयर नहीं कर सकते. अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को बिजनेस के बारे में अवेयर नहीं कर सकते. राइट. एंड देन थर्ड, अटेंड द कॉल्स एंड इवेंट्स एज मच एज पॉसिबल. जितने कॉल्स आप अटेंड करेंगे, जितने इवेंट्स आप जो कंपनी इवेंट्स में आप अटेंड करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा. क्यों होगा, एक एक करके मैं आपको तीनों पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ. नंबर 1 इज प्रोडक्ट यूसेज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ये कोई मार्केटिंग या प्रमोशन बिजनेस नहीं है, ये अवेयरनेस बिजनेस है. ओके, और अवेयरनेस आप उसी चीज की फैला सकते हैं जिसको आप खुद फॉलो करते हो. अगर आप खुद फॉलो नहीं करते तो आपको उस चीज की मार्केटिंग का प्रमोशन करना पड़ेगा. हर बंदे को, हर ह्यूमन बीइंग को न्यूट्रिशन की जरूरत है और हम भी ह्यूमन बीइंग है तो हमें भी न्यूट्रिशन की जरूरत है. राइट. आप अपने स्पॉन्सर के साथ अपना न्यूट्रिशन प्रोग्राम पर्सनलाइज कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं. इस स्टेप पे नेगोशिएशन, अगर प्रोडक्ट यूसेज पे नेगोशिएशन आपने किया, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बिजनेस, दिस इज गोइंग टू ruin योर बिजनेस इवन बिफोर स्टार्ट. शुरू होने से पहले ही आपका बिजनेस जो है खत्म हो जाएगा. ओके, बिकॉज दिस इज अ न्यूट्रिशन बिजनेस, बिकॉज दिस इज अ अवेयरनेस बिजनेस. और अगर आप खुद न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, आप उस चीज को अवेयर नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस हो नहीं पाएगा. ओके, एंड द मेन थिंग व्हाई द प्रोडक्ट यूसेज इज इंपॉर्टेंट इज दैट लोगों को पॉजिटिव चेंज पसंद आता है. और जब आप ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आप में बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जो आपके बिजनेस को हेल्प करते हैं. लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ. ओके, यू नीड टू कॉन्कर योर बॉडी फर्स्ट. आपको सबसे पहले इस बिजनेस में अपनी बॉडी से जीतना है या अपनी बॉडी को जिताना है. और वो आप सिर्फ प्रोडक्ट यूसेज के थ्रू ही कर सकते हैं. देयर इज नो अदर वे.
अवेयरनेस, इट ऑल स्टार्ट्स विद जस्ट वन क्वेश्चन। ये एक्टिविटी में सिर्फ एक क्वेश्चन है जो जिस पे पूरा बिजनेस टिका हुआ है। ओके और वो क्वेश्चन है कि इन दिनों मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसमें मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं एंड आई एम फीलिंग गुड। ओके और मुझे ऐसा लगता है कि दिस थिंग इज फॉर यू। सो मुझे बताओ, अगर आप घर बैठे बैठे कोई ऐसा काम अगर हो जिससे आपका कैश इनफ्लो बढ़ सके, आप इसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? दिस इज $1 million क्वेश्चन। This is $1 million question. If you ask this question, your business depends on how many people you are asking these questions. That's all. Are you using the product? So that part is done. Yes, I'm using the product. I am bringing a positive change in my body. So that part is done. Second is how many people you are asking this question. That's all. Finish. You are done. अगर आप ये क्वेश्चन महीने में 10 लोगों से पूछते हैं, रिजल्ट वैसा आएगा। आप महीने में 400 लोगों से पूछते हैं, रिजल्ट वैसा आएगा। ओके सो इट्स $1 million क्वेश्चन। नॉर्मली जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है हर्बलाइफ के, वो ये कि इस क्वेश्चन को कम से कम 20 लोगों से आपको डेली पूछना चाहिए। एंड देयर इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। इसके इन क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस पूछने के। उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके स्पॉन्सर के पास है, राइट? इस कॉल के बाद अगर आपका अपने स्पॉन्सर के साथ डिस्कशन होता है, आप प्लीज वो डॉक्यूमेंट अपने स्पॉन्सर से ले लीजिए। उसमें ढेरों स्क्रिप्ट्स हैं क्वेश्चन पूछने की, अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछने के। ओके यू कैन टेक दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर स्पॉन्सर। नाउ पैटर्न्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, 1-to-1 ऑन कॉल आप फोन कर सकते हैं, आप फेस टू फेस लोगों से मिलके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप सोशल नेटवर्किंग का यूज कर सकते हैं जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, मैसेजिंग, ईमेल्स, कुछ भी, एनी वे और ऑल द वेज आप सारे यूज कर सकते हैं। आप कोई एक या दो यूज कर सकते हैं अगर सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप करना चाहते हैं तो। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू अगर आप अवेयरनेस करते हैं तो देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, आपको याद रखनी पड़ेंगी। बिना इन पॉइंट्स के सोशल नेटवर्किंग आपके लिए काम नहीं करेगा। ओके सो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू वर्क थ्रू सोशल नेटवर्किंग, देन योर सोशल नेटवर्किंग आईडी बिकम्स योर बिजनेस प्लेटफॉर्म। अब वो आपका पर्सनल प्लेटफॉर्म, प्राइवेट प्लेटफॉर्म नहीं रहा। प्लीज अंडरस्टैंड, आप बिजनेस और पर्सनल प्लेटफॉर्म को एक ही जगह पे नहीं रख सकते, ठीक है? तो आपको डिसाइड करना है कि ये मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म है या ये मेरा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया ये मेरा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, फाइन, देन मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड एंड पॉजिटिव। आपकी फोटोग्राफ, आपका कवर फोटो, आपका अबाउट सेक्शन, सब कुछ पॉजिटिव और फोकस दिखना चाहिए, दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट अपनी प्रोफाइल के थ्रू। आप क्या बता रहे हो? आप अपनी 3-4 प्रोफाइल नहीं दिखा सकते वहां पे। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आप क्या दिखाना चाहते हो। अगर आप इसको हर्बलाइफ का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो तो यू हैव टू ब्रिंग ओनली हर्बलाइफ देयर। सेकंड, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए 10 डेली। ये आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएगा, ये आपके लीड्स बढ़ाएगा। ओके कम से कम 2 पोस्ट आप कीजिए एवरी डे जो प्रमोशनल या मार्केटिंग बेस्ड नहीं होनी चाहिए। मैं अभी रिसेंटली आपको बताता हूं, रिसेंटली 2 पोस्ट आई हैं, अगर आप देखना चाहो और अगर आप उसके साथ एडेड हो तो आप देखना। प्रियंका ने 2 पोस्ट करी हैं परसों और कल, ठीक है? एक एक स्टेटमेंट डाला है उसमें, एक एक स्टेटमेंट। इट इज नॉट प्रमोशन, इट इज क्लियरली व्हाट शी इज फॉलोइंग एंड शी इज एक्साइटेड अबाउट इट, दैट काइंड ऑफ पोस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी पोस्ट तो आप लोग देखते ही हो और मैंने कहा भी है अगर और कुछ नहीं मिले तो मेरी पोस्ट को कॉपी पेस्ट कर दो, लेकिन अगर आपको रियली समझना है कि पोस्ट कैसी होनी चाहिए जब आपने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करा या जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा, प्लीज सी, गो एंड सी प्रियंका's पोस्ट ऑफ डे बिफोर यस्टरडे एंड यस्टरडे। ये 2 पोस्ट जरूर देखना उसकी, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? लाइक एंड कमेंट अदर पीपल्स पोस्ट। ओके दूसरे लोगों की पोस्ट पे आप लाइक और कमेंट कीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं। ओके जो आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं उनकी पोस्ट को लाइक और कमेंट कीजिए। लुक, दिस इज अ बिजनेस ऑफ गिव एंड टेक। ओके आप अगर लोगों को अप्रिशिएट करोगे, अगर आप लोगों को अप्रिशिएट करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएशन देंगे। आप अगर लोगों को लाइक और कमेंट करोगे वो आपकी पोस्ट पे आएंगे, आपकी पोस्ट को लाइक और कमेंट करेंगे, आपको जानेंगे, आपकी प्रोफाइल को देखेंगे, आप क्या हो वो उसके बारे में उनको ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा।
राइट? लाइक हमारा जो बिजनेस प्लेटफॉर्म होता है, अगर हमारा कोई बिजनेस प्लेस है, वहां पे हम वो सारी चीजें एज अ पोस्टर और एज एन एलईडी या उस तरीके से लगाते हैं जहां पे कि लोगों को मालूम चले हम क्या करते हैं, राइट? उसी तरीके से आपका फेसबुक पेज होना चाहिए जहां पे लोग आए तो उनको मालूम चल जाए कि ये बंदा क्या है या ये बंदी क्या है। तो लाइक एंड कमेंट कीजिए, इनविटेशंस भेजिए 15 से 20 डेली ऑन मैसेंजर। क्या इनविटेशन भेजने हैं? क्वेश्चन मैंने आपको पीछे दिखा दिया, वही इनविटेशन है। दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर और कुछ नहीं समझ में आता तो वो क्वेश्चन आपके लिए दी बेस्ट है, ठीक है? एंड देन कुछ डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने। एक, कीप अ चेक ऑफ योर पोस्ट्स। अगेन जो मैंने पहले भी कहा, पोस्ट आप क्या कर रहे हो एंड वेदर इट इज गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव एक पॉजिटिव इमेज आपकी डाल रहा है या नेगेटिव इमेज डाल रहा है या लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। बिकॉज आप पिछले 4 दिन से न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे एंड सडनली आपने एक फिल्म का डाल दिया, सडनली आपने कोई ऐसा पोस्ट डाल दिया which is not related to nutrition, which is not related to life, some sad post. So you need to think about it. And then please do not post ads or promotional items about Herbalife. कोई भी प्रमोशनल पोस्ट नहीं जानी चाहिए, प्लीज जल्दीबाजी मत कीजिए। इट टेक्स टाइम बट इट डजंट वो इतना टाइम भी नहीं लेता कि आपको नुकसान हो जाए। अगर आप 10 से 15 दिन इन रूल्स को फॉलो करोगे सोशल नेटवर्किंग पे, आपको 16वें दिन समझ में आ जाएगा कि आपने क्या कर दिया अपने बिजनेस के लिए। बिजनेस बूम कर जाता है, बूम कर जाता है बिजनेस 16वें दिन से, अगर आप सिर्फ इन चीजों को फॉलो कर लो। अगर आपको सोशल नेटवर्किंग के थ्रू करना है तो, अदरवाइज 1-to-1 है। आप सोशल नेटवर्किंग अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म रखिए और आप 1-to-1 कॉल्स पे जाइए, आप फेस टू फेस अवेयरनेस पे जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सोशल नेटवर्किंग ही करें। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 100% वर्क फ्रॉम होम, देन सोशल नेटवर्किंग इज द थिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं, राइट? दिस इज इट। देन the third point, so number 1 point was usage of product, number 2 was awareness, number 3 is attend all calls and events. मार्क ह्यूग्स जो कि फाउंडर हैं हर्बलाइफ के, उन्होंने कहा है यू मेक मनी इन कॉल्स एंड इवेंट्स। आप पैसा कमाते ही कॉल्स एंड इवेंट्स के थ्रू हो। लोगों से आप बात कर रहे हो, दैट्स फाइन, प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, दैट्स फाइन, वो तो स्टेप्स हैं। लेकिन अगर आप कॉल्स और इवेंट्स अटेंड नहीं करोगे, यू वुड नॉट बी एबल टू मेक मनी। व्हाई? क्योंकि आप सीखते ही कॉल्स और इवेंट्स पे हो, आप इन्हीं जगहों पे आके सीखते हो। आपका स्पॉन्सर आपको पर्सनल हेल्प कर सकता है, सिखा नहीं सकता। आप अपने स्पॉन्सर से जब पर्सनली बात करते हो तो आप हेल्प मांगते हो, क्लासेस नहीं लेते उससे। क्लासेस आपकी यहाँ होती है, कॉल्स पे, इवेंट्स पे। और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमा नहीं सकते, राइट? सो लर्निंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है? कॉल्स और इवेंट्स जो है वो आपको इजी एक्सेस देते हैं जो चीजें आपको सीखनी है उसके लिए। आपका पास्ट एक्सपीरियंस या आपका पास्ट एक्सपर्टीज इस बिजनेस में जीरो है, बिल्कुल जीरो है। आपको कुछ काम नहीं आने वाला अपना पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, ये बिल्कुल नई चीज है। ये टीम बिजनेस है और अगर आप कॉल्स अटेंड करते हैं तो यू प्रूव योरसेल्फ एज अ टीम मेंबर, ओके? आप अपने काम को आसान करते हैं कॉल्स अटेंड करके और अपनी टीम को कॉल अटेंड करवा के, right? So it's very important that you attend the calls and your team also attend the calls. क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? आपने एक बंदे को एक अवेयरनेस मैसेज भेजा, उस बंदे ने इंटरेस्ट लिया, आपने उसको जो वीडियो भेजा, जो वीडियो आपके पास आया था बनते टाइम, राइट? वीडियो भेजा, वीडियो भेजने के बाद उस आदमी ने बोला आई एम इंटरेस्टेड। आपने उससे 2 मिनट की बात करी कि हम एक कॉल करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, आप साइन अप हो जाओ और उसके बाद आप वो कॉल अटेंड करो और फिर समझो कि इस बिजनेस में क्या करना है। अगर आपको लगे कि आप ये कर सकते हो तो ठीक, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। एंड योर जॉब इज डन, योर जॉब इज डन। अब वो बंदा कॉल पे आता है, वो बंदा कॉल पे आके बिजनेस को समझता है, आपको तो नहीं समझाना पड़ा ना। वो बंदा आया, बंदे ने कॉल पे समझा, अगर उसको समझ में आया वो आगे बढ़ा, उसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। आपका बहुत टाइम सेव हो रहा है। आपने एक अवेयरनेस मैसेज दिया, कॉल पे दिया या कुछ भी किया, आधा 1 मिनट, वीडियो भेजा, नो टाइम, 2 मिनट का कॉल अबाउट हाउ एंड दैट्स ऑल। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में जो टाइम लगेगा उसको लगना, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ, एंड अगर आप अटेंड नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप आगे कैसे फॉलो करवाओगे? So it's very important to attend the calls, okay? And no excuses, because
I can see that who all are here on the call and in which situations they are. They are in a job, they are in a hospital, and they are attending the call. So there are no excuses at all. So 4 steps. This is a 4-step business, and that to be in sequence. मैं आपको बताऊंगा in sequence का इसका importance क्या है. So number 1 is make it fun. Enjoy whatever you do. Please do not do what you are not enjoying. Do things which you are enjoying. Number 2, learn the required skills, which are the 3 rules: how to use the product, how to aware people, and attending calls. Develop yourself first as an individual and then as a team member, and then win. Now let me tell you the importance of all 3. अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ टीम मेंबर, आप ग्रो नहीं करेंगे, आप डेवलप नहीं करेंगे, आपका चेक नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता. ठीक है. अगर आप लर्न नहीं करेंगे, अगर आप कॉल्स पे नहीं आएंगे, अगर आप रूल्स को समझेंगे नहीं कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, आप पीछे रह जाएंगे बिजनेस में. सबसे जो लोग करेंगे वो आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे. और अगर आपने मजे से काम नहीं किया, अगर आपने स्ट्रेस लेके काम किया, अगर आपने एक्सपेक्टेशन के साथ काम किया, अगर आपने जजमेंटल होके काम किया, मजा नहीं आया आपको काम करने में, या आप मजा क्रिएट नहीं कर पाए अपने लिए, तो आप बाहर हो जाएंगे इस बिजनेस के 3 महीने के अंदर. आप खुद ही क्विट कर जाओगे. आपको मजा ही नहीं आ रहा, जिस चीज में मजा नहीं आ रहा वो आप कंटिन्यू क्यों करोगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फन, लर्निंग द स्किल्स एंड डेवलपिंग एंड ग्रोइंग योरसेल्फ. ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और अगर ये तीनों चीजें आपने कर ली, यू विल विन. 100% यू विल विन. ओके. सो दीज आर द स्टेप्स. ये स्टेप सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की चीज है. नाउ बेसिक्स ऑफ द बिजनेस. ओके, कुछ बेसिक्स हैं जो आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता है, बताना जरूरी है. सबसे पहली चीज जो हर्बलाइफ में पता करना जरूरी है वो है वॉल्यूम पॉइंट. वॉल्यूम पॉइंट होता क्या है? सब लोग बोलते हैं वॉल्यूम पॉइंट, वॉल्यूम कर लो, वॉल्यूम पॉइंट कर लो. ये है क्या चीज? ये बड़ी छोटी सी चीज है. ये वो चीज है जो सब कुछ है हर्बलाइफ बिजनेस में आपके. ये नहीं तो बिजनेस नहीं. ठीक है. हर प्रोडक्ट के कुछ बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स हैं. कम से कम 50-55 प्रोडक्ट की रेंज है हर्बलाइफ इंडिया के पास, और हर प्रोडक्ट के कुछ कुछ अलग अलग वॉल्यूम पॉइंट्स हैं. हर्बलाइफ जो अपना बिजनेस काउंट करता है वो इसी यूनिट में काउंट करता है. इस यूनिट का नाम है वॉल्यूम पॉइंट. तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा, हम जब भी बात करेंगे हम वॉल्यूम पॉइंट के बारे में बात करेंगे. हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी है. ओके. लेकिन कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में हो, करेंसी अलग है लेकिन वॉल्यूम पॉइंट सेम होते हैं उसके. फॉर एग्जांपल Formula 1 शेक जो हर्बलाइफ का है, अगर उसका वॉल्यूम पॉइंट इंडिया में 21.75 है तो यूएस में भी वही है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही है, रशिया में भी वही है. सारी 96 कंट्रीज में 21.75 वॉल्यूम्स में वो मिलता है. राइट. सो इट इज एन हर्बलाइफ करेंसी. इंडियन करेंसी में एक वॉल्यूम पॉइंट करीब करीब 60 रुपए के बराबर है, और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है. आई एम जस्ट सेइंग एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू. राइट. प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है. किसी का 55 भी हो सकता है और किसी का 65 भी हो सकता है. राइट. सो दिस इज वन. नाउ जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आप ग्रो करेंगे, आपका जैसे जैसे वॉल्यूम ग्रो करेंगे आप ग्रो करेंगे. ओके. कुछ 7 तरह की इनकम्स हैं हर्बलाइफ में जो आपको मिलती हैं. नंबर 1 इज रिटेल इनकम. इसके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा. रिटेल इनकम, देन रेसिडुअल इनकम, रॉयल्टी इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, एनुअल बोनस, वेकेशंस मिलते हैं नेशनल इंटरनेशनल, एंड मार्क ह्यूग्स बोनस. ये साल में एक बार मिलता है. ओके. एंड हर्बलाइफ वो कंपनी है जो अपनी अर्निंग्स का 73% पे ऑफ कर देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को. 73%. एंड दैट इज द रीजन कि इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है. राइट. नाउ हाउ यू अर्न फ्रॉम डिफरेंट इनकम्स. हम सिर्फ 3 इनकम्स के बारे में बात करेंगे. नंबर 1 इज रिटेल, नंबर 2 रेसिडुअल, नंबर 3 रॉयल्टी. क्योंकि उसके बाद फिर एक अलग ही लेवल आता है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा जब आप इन 3 इनकम्स के फाइनल लेवल पे पहुंचोगे. वो अलग ट्रेनिंग होती है. ओके. तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस. सबसे पहले जैसे ही आप ज्वाइन होते हो आपको एसोसिएट बोला जाता है, और बाय डिफॉल्ट आपको 25% डिस्काउंट मिल जाता है. ठीक है. ये बहुत ही खराब लेवल होता है. इस लेवल को जितनी जल्दी क्रॉस कर लिया जाए उतना अच्छा है, अदरवाइज जिंदगी भर आपको अपने पास फंसा के रखेगा. ठीक है. सो जितनी जल्दी हो सके इस लेवल के ऊपर वाले लेवल पे आइए, विच इज सीनियर कंसल्टेंट. दिस इज 35% लेवल. वेरी वेरी गुड लेवल.
ओके आपको अपने हर परचेज पे 35% डिस्काउंट मिलता है। इसको आप अचीव कर सकते हो अगर आप किसी भी एक महीने में फर्स्ट से लेकर 30th तक जो भी कैलेंडर मंथ है उसमें 500 वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट करते हो अपने और अपनी टीम के साथ। ऐसा नहीं आपको अकेले करना है, आप और आपकी टीम मिला के 500 वॉल्यूम्स किसी भी एक महीने में करेगी, आप सीनियर कंसल्टेंट बन जाएंगे। ओके, थर्ड इज क्वालिफाइड प्रोड्यूसर। ना ये थोड़ा सा और अपर लेवल है, इसमें आपको 2500 वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट करने होते हैं 3 महीनों में। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम शुड बी 2500। अगर 3 महीने में आपके 2500 नहीं हुए तो कंपनी पहले महीने के वॉल्यूम काट के चौथा महीना चालू कर देती है। तो ये हमेशा ऑन होता है, ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करने के पहले 3 महीने में ही अगर आप बनोगे तो बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। हमेशा चालू रहेगा ये, हमेशा ऑलवेज, जब तक आप इस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाते ये गेम हमेशा ऑन रहता है। इसमें से 1000 वॉल्यूम्स कम से कम आपके खुद की आईडी से होने चाहिए। 1500 आपकी टीम कर सकती है, 1000 वॉल्यूम आपके होने चाहिए। सुपरवाइजर लेवल विच इज द मोस्ट यू कैन से प्रेस्टिजियस लेवल, जिसको पाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज आप इस लेवल पे आने के बाद टॉप 15% अर्नर्स में आ जाते हो, टॉप 15% अर्नर्स में। ओके, सो 4000 वॉल्यूम आपको एक कैलेंडर मंथ में करने हैं। इसके 3 तरीके हैं करने के, या तो आप 4000 वॉल्यूम एक कैलेंडर मंथ में कर सकते हैं आप और आपकी पूरी टीम मिला के, या मिनिमम 2-2000 वॉल्यूम कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स, 2000 पहले महीने 2000 दूसरे महीने, मिनिमम राइट, अगेन आप और आपकी टीम मिला के। और एक तीसरा तरीका है जो बिल्कुल इंश्योर कर लेता है कि इस कंपनी में हर आदमी कम से कम सुपरवाइजर तो बनेगा। ओके, क्यूमुलेटिव 4000 वॉल्यूम 3 से 12 महीने के पीरियड में। तो 3 से 12 महीने के पीरियड में आपको 4000 वॉल्यूम कलेक्ट करने हैं आप और आपकी टीम मिला के। इसमें एक कंडीशन है, 2000 वॉल्यूम आपकी आईडी से होने चाहिए और 2000 वॉल्यूम नीचे से आ सकते हैं। ओके, तो ये तो इंश्योर्ड है कि ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी सुपरवाइजर, बट हाउ एंड व्हेन दैट डिपेंड्स। ओके, मैं आपको एक महीने में सुपरवाइजर बनने का तरीका बताऊंगा इस प्रेजेंटेशन में, एक महीने। ओके, सो नंबर 1 इज रिटेल इनकम। हम पहले रिटेल इनकम की बात कर लें। When you are at 25%, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 लोगों को प्रोडक्ट दिए, हम एवरेज मानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को मिनिमम 100 वॉल्यूम्स का प्रोडक्ट पर मंथ कंज्यूम करना चाहिए, अगर उसको अपनी आप को हेल्दी रखना है, अगर उसको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आने हैं, और एंटी एजिंग चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एवरीथिंग। अगर वो एक्चुअल तरीके से न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता है तो उसको कम से कम 100 वॉल्यूम्स पर मंथ यूज करने चाहिए। उसी हिसाब से ये प्रेजेंटेशन बनाया है। आपने 4 कस्टमर बनाए जिनको आपने अपनी आईडी से प्रोडक्ट खरीद के दिए, तो आपको 25% डिस्काउंट पे मिले, आपने उनको एमआरपी पे दिए। 100 वीपीज अप्रोक्सीमेटली 8000 एमआरपी का होता है। ओके, 8000 8000 8000 8000, चार लोगों को आपने दिया 25% पे, आपने कैश में 8000 रुपीज कमाए। दिस इज योर रिटेल इनकम। रिटेल इनकम मतलब जो कैश में आती है, आपने प्रोडक्ट उठाया, आपने किसी को दिया, उसने आपको पैसे दिए, बीच का मार्जिन आपने कमाया, दिस इज रिटेल इनकम। यही 4 लोग अगर सेम प्रोडक्ट खरीदते हैं लेकिन आप 35% पे हो, तो इन्हीं 4 लोगों के सेम बिजनेस में आपका प्रॉफिट 11200 हो जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिंग योर लेवल्स। सेम एफर्ट, सेम चीज हो रही है, राइट, लेकिन पैसा बढ़ गया। उसी तरीके से 42 अगेन और बढ़ेगा, एंड 50% पे तो इट्स हाफ। ओके, it's almost half. Now, residual income. What is residual income? Residual income means आपकी टीम बिजनेस कर रही है, लेकिन क्योंकि आपने उनको इंट्रोड्यूस किया था तो आप उनसे कमा रहे हैं, राइट? अगर आप 35% पे हो और अगर आपके नीचे कोई 35% पे है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज द परसेंटेज इज सेम। बट जितने भी 25% वाले हैं उन सबसे आप 10% कमाओगे, राइट? 42% पे अगर आप आओगे तो 42% पे अगर आपके नीचे कोई आपकी टीम मेंबर हो, उससे कुछ नहीं मिलेगा। 35% से आप 7% कमाओगे, 25% से आप 17% कमाओगे, एंड सेम विद 50%। 50% पे आने के बाद आप हर एक से कमाते हो। ओके, 50% इज सुपरवाइजर लेवल। सो दिस इज द रेसिडुअल इनकम। सो रिटेल इनकम इज व्हाट यू डू एंड रेसिडुअल इनकम इज व्हाट योर टीम डज। आपकी टीम क्या कर रही है, राइट? नाउ रॉयल्टी इनकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है कि आप तो हैं 50% पे और आपकी टीम के काफी सारे मेंबर्स जो है वो 50% पे आएंगे। डेफिनेटली हर बंदा 50% पे आएगा,
जितने भी 50% आपको ये दिख रहे हैं, जितने भी 50% दिख रहे हैं, इन सबका 5-5-5-5% आपके पास आता है। इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का 5-5-5-5% आपके पास आता है 3 लेवल्स तक। ये जो रेड लाइन आपको नीचे दिख रही है, इसके नीचे रॉयल्टी नहीं मिलती। 3 लेवल्स तक हजारों लोग हो सकते हैं, इन सब का 5-5% आपको मिलेगा। तो ये आप कमाते हो रॉयल्टी अलग लोगों से, रेसिडल आप कमाते हो अलग लोगों से, और रिटेल कस्टमर्स का जो कैश आप कमा रहे हो वो अलग। ये तीनों इनकम एक साथ आपके पास आने लग जाती है जैसे ही आप 50% पे आते हो। ओके, इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए, आप अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हो, दे विल गिव यू द डिटेल्स, बट दिस इज द बिगर पिक्चर। डेफिनेटली जितनी भी इनकम्स और जो भी बताया गया है वो उनके पर्सनल एफर्ट्स हैं। आप जितने एफर्ट्स करोगे उसे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इनकम मैंने वहां पे लिख दी आप 25% पे बैठे हो तो मेरे पास तो 8,000 आ ही नहीं रहा। दिस इज नॉट लाइक दैट। मतलब मैं 35% पे, मेरे पास 11,200 का चेक तो आया ही नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू मेक एफर्ट्स। आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है, नाउ यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट discount percentage. Now let's understand the calculations. Very important. Please understand this. Follow the steps and make it easy. Become supervisor in 1 month. Use the product and make a positive change. Number 1. इसके बिना आपका काम ही स्टार्ट नहीं होने वाला है. Please don't fool yourself. If you are not using the product, you are ruining your business. Second point, attend the calls and strengthen your skills. So number 1, आप product use करेंगे, आपके अंदर positivity आएगी, you will enjoy. Number 2, when you will attend the calls, आप सीखेंगे, so learning. And number 3, aware 20 people every single day. What happens? Law of averages अगर आपको पता हो, ये planet of Earth का law है, अनुराग अग्रवाल का या हर्बलाइफ का law नहीं है। पूरे planet पे ये law automatically चलता है। अगर आप 10 लोगों को अवेयर करते हैं, 2 लोग उसमें से इंटरेस्ट लेंगे। ये मिनिमम फिगर्स हैं, इसके ऊपर जा सकता है, इसके नीचे नहीं आएगा। अगर आप 10 लोगों को अवेयर करते हैं तो 2 लोग आपसे इंटरेस्ट लेंगे। जो 10 लोग इंटरेस्ट लेंगे उसमें से 5 लोग आपकी अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करेंगे, और जो 10 लोग आपकी अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करेंगे उसमें से 4 विनर्स होंगे। विनर्स होने का मतलब यह है कि वो ये तीनों रूल्स बखूबी निभाएंगे, सो दे आर विनर्स। ओके, सो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक दिन में 20 लोगों को अवेयर कर रहे हैं तो एक महीने में 600 लोगों को आप अवेयर करने वाले हैं। आई एम टेकिंग 400, 10 दिन का मैंने आपको लिबर्टी दी कि 10 दिन आपने काम नहीं किया। ओके, अगर आपने 20 दिन भी काम किया एक महीने में, और अगर आपने 400 लोगों को अवेयर किया, यू आर गोइंग टू गेट 16 विनर्स, 16 पीपल हु आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन दीज रूल्स 100%। एक्चुअली आपके 40 लोग ज्वाइन करेंगे, जिसमें से 16 लोग विनर्स निकल के आएंगे। और अगर ये फिगर आपने, अब आपको क्या अचीव करना है, आपको 16 के पीछे नहीं भागना, आपको भागना है 400 लोगों को अवेयर करने के लिए। बाकी तो लॉ ऑफ एवरेज अपने आप कर देगा। और अवेयरनेस करने के लिए आपको करना क्या है, 1 simple $1 million question to be asked to 400 people. That's all. बाकी लॉ ऑफ एवरेज अपने आप कर देगा जो उसको करना है। With this, you will be clearly supervisor in 1 month. Clearly, you will become supervisor and cross a monthly income of 50,000 rupees minimum in 1 month. In 1 month. इतना फास्ट है ये, लेकिन एक्सपेक्टेशन और जजमेंटल नहीं होना है। आपको 400 लोगों को अवेयर करना है, दैट्स ऑल। अवेयर करना है विद द $1 million क्वेश्चन, दैट्स ऑल, नो एक्सपेक्टेशन। बाकी सब लॉ ऑफ एवरेज अपने आप कर लेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फॉलो द रूल्स एंड विन। ओके, सो दिस इज इट। आई एम स्टॉप शेयरिंग। समझ में आया? समझ में आया? You all can unmute now. All can unmute. All can unmute. Perfect. Any questions? I am giving you 2 minutes only. अगर किसी के कोई questions हो, I am giving you 2 minutes. सर, उस दिन मेरा कॉल मिस हो गया था। किस दिन? जो इवनिंग का कॉल था ना। No, I am talking about today's call. Any questions on today's call? मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि अब क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं ना हर्बल लाइफ में रजिस्ट्रेशन के, उसके लिए कल शाम को कॉल है। बता दो। उसके लिए कल शाम को कॉल है। टुमारो इवनिंग 7:30 जितने भी लोग आना चाहें आ सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन आपका, जब कोई बंदा तैयार होता है, उस बंदे का क्या डॉक्यूमेंटेशन कराना है, व्हाट इज द प्रोसेस, उसके लिए अगेन लाइव स्क्रीन पे मैं दिखाने वाला हूं
कि क्या आपको एग्जैक्टली करना है। टुमारो इवनिंग 7:30 आई विल क्रिएट द लिंक एंड आई विल सेंड इट टू एवरीवन। जितने भी लोग आ सकते हैं सब लोग आए उस कॉल पे, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट विल बी ऑन द स्क्रीन, सो इट विल बी हेल्पफुल। मैं ऐसे मुंह से बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, Sure. ऑल द बेस्ट शाहिद, ऑल द बेस्ट सुरभि। आप लोग अभी इस कॉल पे पहली बार आए हो, एंड प्रियंका डेफिनेटली यू आर डूइंग वंडरफुली वेल, वंडरफुल। बिना बताए ही जबरदस्त काम हो रहा है, ठीक है। प्रियंका जी को एडिट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ब्रिंग न्यू पीपल। Bye. नेक्स्ट वीक वी विल हैव अ बिगर ग्रुप, ओके। Sure. Ciao, see Yeah. you, bye bye, Thank you. Bye. Good bye. night.